हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। हम आपका स्टार्ट कर चुके हैं नया बैच 2024-25 के लिए और हम आपका एक एक करके सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद हम आपका एक एक चैप्टर पूरा यूनिट वाइज पढ़ाते चले जाएंगे। तो आपके लिए चैनल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर हिट कर लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का नया सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़नी है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर इससे पहले आपने इस चैनल को नहीं देखा तो एक बार जाकर के जरूर देखना। यूनिट नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस पूरे सिलेबस का नाम क्या है। तो पूरे सिलेबस में हमको पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है वो समझना है कि उत्तर भारत में हिस्ट्री तो हम एक पढ़ते हैं, एक होता है हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कि पॉलिटी को लेकर के हम पढ़ रहे हैं, राजनीति को लेकर के हम समझ रहे हैं। तो जो ये एंशिएंट हिस्ट्री है ना थर्ड सेमेस्टर का, इसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ना है। उत्तर भारत का राजनीतिक विचार कब से कब तक, 647 एडी से लेकर के 1200 एडी तक के बीच की। तो अब आओ देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट में पढ़ना है आपको सोर्स, जो है कि स्रोत क्या है, कि अगर आपको राजनीतिक इतिहास जानना है, उत्तर भारत के प्राचीनतम राजनीतिक इतिहास को जानना है, तो उसके लिए आपके पास सोर्स क्या है। तो इसके लिए सोर्स है आपके पास जो है लिटरेरी सोर्स और रिकॉर्ड्स, यानी कि जो साहित्यिक स्रोत है हमारे पास वो, और जो अभिलेख है वो। ये दो चीजें हैं जिनके माध्यम से हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चल सकता है। या तो कहीं पे अभिलेख लिखाया गया हो या फिर बुक्स में लिखा गया हो। तो ये दो चीजों के माध्यम से हमें राजनीतिक इतिहास को जानने में हेल्प मिलती है। दूसरा यूनिट में हमको पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है आपको सेकेंड यूनिट में, इसमें पढ़ना है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति उसके बाद क्या बनती है। सिंध राजवंश के बारे में पढ़ना है कि हर्ष की मृत्यु के बाद सिंध राजवंश का क्या कार्य था। शाही राजवंश के बारे में पढ़ना है, कश्मीर के राजवंश जो है उनके बारे में पढ़ना है, कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक रूप से हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कुछ मेन राज्य थे, जैसे सिंध थे, शाही, कश्मीर, कन्नौज। तो इनके जो स्थिति थी, उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये सारा कुछ आपको सेकेंड यूनिट में पढ़नी है। ओके, थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़नी है, थर्ड यूनिट में पढ़ना है आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, कि राजपूतों की शुरुआत कैसे हुई, राजपूत शासन में कैसे आए। तो राजपूतों की उत्पत्ति हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश क्या था, कब से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ से लेकर के मिहिर भोज तक का टाइम पीरियड कैसा चला, कैसा उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी। ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। इसमें आपको गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, प्रारंभ से लेकर के मिहिर वंश तक। चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो फोर्थ यूनिट में आपको जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है आपके पाल वंश के बारे में और सेन राजवंश के बारे में। पाल वंश और सेन वंश, इन दो वंशों के बारे में आपको पढ़ना है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनमें राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, किस तरह से इनका शासन व्यवस्था चल रहा था। तो पाल वंश के बारे में भी ये सारी चीजें पढ़नी है, सेन वंश के बारे में भी ये सारी चीजें पढ़नी है, समझनी है यूनिट नंबर 4 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, सोलंकी वंश के बारे में पढ़ना है, परमार वंश के बारे में पढ़ना है कि सोलंकी वंश की शुरुआत कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें शासन व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजा कैसे थे, कौन कौन आए, कौन कौन गए, लास्ट तक कौन रहा, वो सारा कुछ पढ़ना है। ऐसे ही परमार वंश के बारे में भी पढ़ना है। ओके, अब यूनिट नंबर 6 में देखते हैं क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको कैंडल वंश के बारे में और चौहान वंश के बारे में सेम चीजें पढ़नी है, इनकी उत्पत्ति, इनका विशेषता, इनकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इनमें क्या क्या चीजें चल रही थी। तो यूनिट नंबर 6 में आपको कैंडल वंश और चौहान वंश के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में आपको किसके बारे में पढ़ना है, गढ़वाल राजवंश के बारे में और कलचुरी राजवंश के बारे में। गढ़वाल और कलचुरी राजवंश के बारे में यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है, इनकी उत्पत्ति, इनके शासक, इनके शासन व्यवस्था, इनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति, ये सारा कुछ आपको समझना है यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है आपको मुस्लिम आक्रमण पर भारत की राजनीतिक स्थिति, यानी कि जब 1200 एडी के आसपास मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पे, तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में बताना है कि ऐसी कौन सी स्थिति थी जिस स्थिति ने विदेशियों को यह मौका दिया कि वो
भारत में आकर के आक्रमण कर पाए, भारत में लड़ पाए, जीत पाए। तो ऐसी कौन कौन सी स्थिति थी, वो सारा कुछ यूनिट नंबर 8 में डिस्कस करनी है। तो यह है बीए थर्ड सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका मॉडल पेपर है, एक तरीके से न्यू सिलेबस, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है। आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।